अभी तक जो हमने अध्ययन किया, हमने देखा कि मिलाप का तंबू स्वर्गिक मंदिर की परछाई था। मूसा को ये चेतावनी दी गई थी कि जो कुछ भी वह इस तंबू में बनाने वाला था, ध्यान रखें, वो हर एक चीज को जैसा नमूना उसे पहाड़ के ऊपर दिखाया गया था वही बनाए। तंबू एक चल संरचना थी जिसे इजरायली लोग जंगल में यात्रा करते करते लेकर चलते थे। पूर्व की ओर से सिर्फ एक ही दरवाजा था, जिसका मतलब था कि परमेश्वर और इंसान के बीच सिर्फ एक ही रास्ता है। तंबू में सबसे पहली वस्तु कांसे की वेदी थी। कांसे की वेदी वह जगह थी जिसके ऊपर बलिदान चढ़ाए जाते थे। दूसरी वस्तु जो हम देखते हैं, कांसे की हौदी, जिसमें पानी रखा जाता था। याजकों को पवित्र स्थान में दाखिल होने से पहले अपने हाथ पैरों को धोना होता था। पवित्र स्थान तंबू का एक ही ढांचा था, जिसे एक मोटे पर्दे के साथ दो हिस्सों में बांटा गया था। पहले भाग में एक सोने का दीपाधार होता था, रोटी की मेज और एक सोने की धूप वेदी थी। पर्दे के पीछे की जगह को अति पवित्र स्थान कहा जाता था, जिसके अंदर सोने से मड़ा हुआ वाचा का संदूक था। इस संदूक में इब्रानियों 9 के अनुसार मन्ना का सोने का मर्तबान, हारून की छड़ी में कलियां और पत्थर की वाचा की पट्टियां थी। संदूक के ऊपर करूब थे। आइए पहले पर्दे की ओर देखते हैं। पढ़ते हैं निर्गमन 26 का 31 से। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बंटी हुई सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वह कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बने और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी अंकड़ियां सोने की और ये चांदी की 4 कुर्सियों पर खड़े रहे और बीच वाले पर्दे को अंकड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना है। इस प्रकार वह बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। एक प्रारंभिक यहूदी परंपरा कहती है कि पर्दा लगभग 4 इंच मोटा था। आइए अब देखते हैं कि वाचा का संदूक कैसे बनाया गया। निर्गमन 37 का 1 के अनुसार, फिर बसलेल ने वाचा का संदूक बबूल की लकड़ी से बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ, ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। 1 हाथ करीब 20 इंच का है। उसने उसको भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की बाड़ बनाई और उसके चारों पायों पर लगाने को उसने सोने के 4 कड़े वाले 2 कड़े एक ओर और 2 कड़े दूसरी ओर लगे। फिर उसने बबूल के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा और उसको संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डाला कि उनके बल संदूक उठाया जाए। फिर उसने चोखे सोने के प्रायश्चित वाले ढकने को बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी और उसने सोना गढ़कर 2 करूब प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर बनाए। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर बनाया। उसने उनको प्रायश्चित के ढकने के साथ एक ही टुकड़े के दोनों सिरों को बनाया और करूबों के पंख ऊपर से फैले हुए बने और उन पंखों से प्रायश्चित का ढकना ढपा हुआ बना और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर किए हुए बने हुए थे। आइए इन 3 में से एक वस्तु को, वाचा के संदूक को देखते हैं। पढ़ते हैं गिनती 17 का 1 से। यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले और उन 12 छड़ियों में से एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि
इजरायलियों के पूर्वजों के घराने के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी हो। उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां, फूल निकलेंगे। और इजरायली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। तब मूसा ने इजरायलियों से बात की और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। इस प्रकार 12 छड़ियां हुई और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और के बादाम भी लगे। तब मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकाल कर सब इजरायलियों के पास ले गया और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान करके ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे। ये उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे। तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा ना हो कि वह मर जाए। और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही किया। और अब हम दूसरी वस्तु को देखते हैं, मन्ना का वर्तमान। आइए पढ़ें निर्गमन 16:31 से। इजरायलियों के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा। वह धनिया के समान श्वेत था, उसका स्वाद मधु के बने हुए कुएं का सा था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह ये है कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वह जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकाल कर जंगल में ऐसी रोटी खिलाता था। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे रख दे कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। जैसी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दे दी थी उसी के अनुसार हारून ने उसको साक्षी के संदूक के आगे धर दिया, वह वही रखा रहे। इजरायली जब तक बसे हुए देश में ना पहुंचे तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वह जब तक कनान देश की सीमा पार नहीं पहुंचे तब तक मन्ना खाते रहे। इन आयतों से हम देखते हैं कि वाचा के संदूक में तीसरी वस्तु थी वाचा की पट्टियां। इससे पहले कि हम आज का अध्ययन समाप्त करें, आइए दिलचस्प आयतों को पढ़ें जो प्रकाशित वाक्य 11:15 से देखते हैं कि जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े शब्द होने लगे, जगत का न्याय हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। तब 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने सिंहासन पर बैठे थे मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करने लगे। ये कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य को काम में लाकर राज्य किया है। जातियों ने क्रोध किया पर तेरा प्रकोप आ पड़ा और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए और पृथ्वी के बिगाड़ने वाले नष्ट किए जाए। तब परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है खोला गया और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले पड़े। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जब यीशु क्रूस पर था तो 2 बड़ी घटनाएं हुई, एक के बाद एक, और हम ये भी देखेंगे कि मंदिर का पर्दा फट गया। इसका आज हमारे लिए क्या महत्व है
उम्मीद करते हैं आप इस अध्ययन से आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे।